मसीह में सभी भाई बहनों को सालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा है, ये मेरी विश्वास है, मेरी आशा है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम उत्पत्ति पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 24वां आयत को देखें, जहां लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको बहुतायत से आशीष दे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा को अदन की बारी से निकाल दिया और उस जीवन की वृक्ष की सुरक्षा के लिए किरूबों और घूमने वाले ज्वालामय तलवार को पूर्व की दिशा की ओर नियुक्त कर दिया। क्योंकि किस दिशा में नियुक्त किया? पूर्व दिशा में। अर्थात उस जीवन का पेड़ जो पूर्व दिशा में था, उस दिशा को ही परमेश्वर मनुष्य के लिए बंद कर दिया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह फिर से मनुष्य पर हुआ और परमेश्वर ने उस पूर्व दिशा को खोलने का प्रयास किया। मत्ती लिखित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 से 2 पद या 2 आयत में आप देखने पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने पूर्व दिशा में उसका तारा को देखा। किसी और दिशा में तारा दिखाई नहीं दिया गया मेरे प्रिय भाई बहनों। सिर्फ पूर्व दिशा में उस परमेश्वर की तारा को आपको देखने को मिलेगा उस वचन के अनुसार। और पूर्व दिशा में उस ज्योतिषियों ने उस तारा को देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ और प्रचार शुरू किया, उसने कहा, मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही उस रास्ता हूँ जो तुम्हें उस जीवन तक ले जा सकता है। जिस मार्ग को अदन की बारी से बंद कर दिया गया था ताकि कोई जीवन का पेड़ का फल ना खा सके, अब न्याय नियम में प्रभु यीशु आकर कहता है, जो मार्ग बंद कर दिया गया था वो मार्ग मैं ही हूं। और उस जीवन का जो बातें कही गई थी वो जीवन भी मैं ही हूं। मैं ही वो सत्य हूं जो अदन की बगीचा में या अदन की बारी में था। इसलिए जो इस सकरा मार्ग में चलेगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन था। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम को देखिए। एक समय अदन की बारी में या अदन की बारी से आदम हव्वा को निकाल दिया गया था और उस जगह को जहां परमेश्वर का उस अनंत जीवन का पेड़ था, उसको किरूबों के द्वारा और घूमने वाले तलवार के द्वारा बंद कर दिया गया था। परंतु अब परमेश्वर का प्रेम इस जगत के लिए, ये संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए उमड़ पड़ता है। और उस महान परमेश्वर अपने प्रेम की खातिर उसने अपना एकलौता पुत्र को जगत को दे दिया। और इस पुत्र जब बड़ा हुआ तब वो कहता है, मैं ही जीवन हूं जो परमेश्वर की अदन के बारी में था, अदन की बारी में था। क्योंकि जीवन वो दे सकता है जो जीवन का पेड़ होता है। और प्रभु यीशु मसीह उस जीवन का पेड़ का फल था, जिसकी वजह से वो कह रहा है, मेरे पास क्या है? जीवन है। परंतु परमेश्वर कहता है उस यूहन्ना 3:16 में, जो कोई
उस जीवन पर, उस पुत्र पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो जीवन को प्राप्त करेगा। जो कोई का मतलब ये होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो स्वजाति हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी क्यों ना हो, लेकिन उस वचन के अनुसार जो कोई भी उस पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। जैसा आदम हवा नष्ट हो गए थे, आप नष्ट नहीं होंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप नष्ट नहीं होंगे, वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए, मेरे लिए और पूरे दुनिया के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस पूर्व दिशा को बंद कर दिया गया था, आज उस पूर्व दिशा को खोला गया है ताकि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो, ताकि आपको अनंत जीवन मिल जाए। आपको बड़ी बातें आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप वो करोगे, ऐसा करोगे, इतना धन दोगे, इतना दौलत दोगे, इतना सोना दोगे, उतना चांदी दोगे, इतना दिन वो सब करना पड़ेगा। ये बातें परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, और जब आप इस पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन आपका होता है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यूहन्ना 3:16 पर थोड़ा मजबूती के साथ ध्यान दें तो पाएंगे कि यहाँ पर कहा गया है, जो कोई विश्वास करेगा। इसका मतलब यह है कि उस पुत्र को कुछ लोग विश्वास करेंगे, परंतु कुछ लोग अविश्वास करेंगे। सब कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेंगे। विश्वास सब कोई नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का जो बातों के अनुसार हम जान पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम है वो विश्वासी के लिए भी है और अविश्वासी के लिए भी है। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर पूरे जगत से प्रेम किया। यह जगत को या ये संसार के लोग एक मां की तरह मानते हैं। ये संसार को, ये जगत को, ये मिट्टी को आज संसार के लोग क्या करते हैं? एक मां की तरह मानते हैं। और ये जगत रूपी मां दो प्रकार के संतान को जन्म देती है। एक है विश्वासी और दूसरा है अविश्वासी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका प्रमाण स्वरूप हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 1 पद के से हम आगे को देखेंगे कि जहां यह लिखा गया है कि आदम अपने पत्नी हवा के पास गया, तब हवा गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कैन दिया। फिर उसका भाई हाबिल को भी जन्म दिया। 2 प्रकार के संतान को उन्होंने जो जन्म दिए थे, उनके गुणों को हम देखेंगे। हाबिल बड़ा होकर भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन खेती किसानी करने वाला व्यक्ति बना। परंतु ये दोनों परमेश्वर का आराधना किए, परंतु परमेश्वर हाबिल की उपासना को ग्रहण किया। परमेश्वर हाबिल की उस आराधना को ग्रहण किया, जिससे कैन
क्रोधित हो गया। कैन क्रोधित हो गया। तब परमेश्वर यहोवा ने वही उत्पत्ति 4 अध्याय का उस 6 आयत में कहता है, हे कैन, तू क्यों क्रोधित होता है? यदि तू भला करे तो तेरा भेंट क्या होगा? ग्रहण किया जाएगा। इस बातों से हम जान पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हाबिल का उपासना में सच्चाई था, विश्वास योग्य उपासना था, परंतु कैन के उपासना में कोई विश्वास योग्य बातें नहीं था, जिसके कारण परमेश्वर को कहना पड़ा, तू भला कर, सही तरीके से उपासना कर, सही तरीके से आराधना कर, तब मैं तेरे उपासना को, तेरे भेंट को मैं क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। देखा, एक ही माँ बाप से एक विश्वासी बेटा पैदा हुआ था और दूसरा अविश्वासियों बेटा पैदा हुआ था। ठीक ऐसा इस जगत रूपी माँ ने 2 प्रकार के बेटे बेटियां पैदा किया है, जिसमें एक विश्वासी है और दूसरा अविश्वासी है। परंतु परमेश्वर विश्वासी बेटा और बेटी पर ध्यान देता है, जैसा उसने हाबिल पर ध्यान दिया। उसने अविश्वासियों को सिखाया, उसको समझाया कि हे कैन, तू सही रास्ता को अपना। उसको परमेश्वर घृणा तो नहीं किया, लेकिन एक सही मार्ग दिखाने की कोशिश किया कि हे कैन, अगर तू भी भला करेगा तो मैं भी तेरी भेंट को क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। परंतु वो तो परमेश्वर के वचन को अविश्वास करने वाला व्यक्ति था, तो उस परमेश्वर की वचन को वो कहां सुनता? नीति वचन अगर आप 4 अध्याय निकालेंगे और उसका 10वां पद को देखेंगे, जहां कहा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। परंतु कैन ने एक भी नहीं सुना। आज भी अविश्वासी लोग परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उनको कितनी भी सही मार्ग दिखाने की कोशिश क्यों ना करें। परंतु परमेश्वर चाहता है, जो कोई उसका पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, चाहे वो पापी हो, चाहे चोर हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो हत्या करने वाला क्यों ना हो, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका होगा। और एक दिन गलगथा के पहाड़ पर जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसके सामने या उसके दाहिनी ओर एक चोर था, जो डकैत था, जो अपने गुनाह का सजा क्रूस पर पा रहा था। उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मरते समय वो क्या किया? वो परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास किया, चाहे वो कितना गुनाह क्यों ना किया हो, चाहे वो कितना पाप क्यों ना किया हो, चाहे वो चोरी कितना किया ना हो, लेकिन वो समझ गया, वो जान गया, जो मेरे दाहिने ओर जो व्यक्ति मर रहा है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, वो एक धर्मी पुरुष है, जो परमेश्वर की वास्तविक पुत्र है। और उन्होंने उस पर विश्वास किया, और उन्होंने उस पुत्र पर विश्वास करते हुए उन्होंने उस पर स्वीकार किया और परमेश्वर के कहा, हे परमेश्वर, हमने तो अपने पापों की, अपने गुनाह की दंड को पा रहे हैं, लेकिन तू तो धर्मी है, तू तो सच्चा है, तू तो पवित्र है। लेकिन परमेश्वर, मैं जानता हूं तू पिता के पास जरूर जाएगा, लेकिन जब तू पिता के पास जाएगा, थोड़ा मुझ पर, मुझ पापी पर, मुझ अयोग्य पर मुझे याद करना। और परमेश्वर उस पर दया किया और कहा, तू आज ही तू मेरे साथ
पिता के पास जाएगा, पारदीस में जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, आपके सारे पाप ढक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सारे पापों को क्या करता है? अपने लहू से धो देता है। इसलिए वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं उसको हिम के नाई सफेद कर दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो। वो आपको पापों को, उस लाल रंग के पापों को वो क्या करेगा? अपने लहू से धो देगा और वो सफेद कर देगा। आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाएंगे। आप परमेश्वर के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। परमेश्वर के लिए आप एक आशीष के कारण बन जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। आपका कर्म आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाता, परंतु आपका विश्वास आपको स्वर्ग ले जाता है। पापिनी स्त्री का काम ऐसा था जिसके कारण उसे पथरवाह किया जा रहा था, परंतु उसका विश्वास प्रभु यीशु पर हुआ, जिससे उसको एक नया जीवन मिल गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आप उस पुत्र पर विश्वास करेंगे या उस पुत्र को अविश्वास करेंगे? मेरे प्रियो, आप अपना घर पत्थर के ऊपर बनाना चाहेंगे या बालू के ऊपर बनाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। नीति वचन 8 अध्याय उसका 4 पद कहता है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बातें सब आदमियों के लिए है। सब आदमियों के लिए है। परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी मनुष्य जाति के लिए है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। नीति वचन उसका 8 अध्याय 17वां पद कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठ कर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को खोजें तो आप उसको पा लेंगे। 10 कुंवारी कन्या प्रभु यीशु मसीह की खोज तो की, परंतु 5 कुंवारी कन्या की खोज पूरी विश्वास के साथ, पूरे वचन के साथ, परमेश्वर पर पूरी संपूर्णता के साथ उन्होंने खोजा था, जिसके कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। परंतु 5 मूर्ख कुंवारी, उनकी खोज में दुर्बलता थी, अविश्वासपूर्ण थी। वो सही तरीके से परमेश्वर की खोज में नहीं थे, जिसकी वजह उनको प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में नहीं मिल पाया। और जब वो प्रस्तुत होकर आते हैं, समय खत्म हो चुका था। परंतु आज हमारे पास मौका है, आज हम जीवित हैं, परमेश्वर का दूसरी आगमन होने वाला है। आज हम अपने आप को क्या करें? सही कर लें। हमारी चुनाव उस 5 सुबुद्धि कन्या की तरह हो, जो बुद्धिमान थे, जिसकी बुद्धि के कारण उन्होंने दूल्हा से मिल पाए थे।
आपका बुद्धि नहीं है तो आप सुलेमान की तरह प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें, प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे बुद्धि दे। नीति वचन 8 अध्याय उसका 35वां पद कहता है, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उस विश्वासी भाई पर, उस विश्वासी बहन पर प्रसन्न होता है। सॉरी, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। नीति वचन 8 का 35 या 35 आयत। वास्तव में जो प्रभु यीशु को पा लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जीवन को पा लेता है। उस जीवन को पाने के लिए उस 10 कुंवारी ने भरकस कोशिश तो किए, लेकिन वचन कहता है उसमें 5 बुद्धिमान थे जो अपने बुद्धि के जरिए उन्होंने दुल्हा से मिल पाया, लेकिन 5 निर्बुद्धि थे जो दुल्हा से मिल नहीं पाए थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम बुद्धि के साथ परमेश्वर पर विश्वास करें और उसको प्राप्त करें, क्योंकि जो उसको प्राप्त करता है वो जीवन को प्राप्त करता है, और जिसके पास जीवन आ जाता है वो कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में यही कहूंगा, अगर आपको इस वचन जो मैं छोटी सी बातों को बोलता हूं, हो सके मेरी बोली भाषा में उतना सक्षम नहीं हूं, फिर भी आप लोग मेरी इस छोटी सी वीडियो को जो मैं समीर मैसेज गाइड चैनल पर देने की कोशिश करता हूं, आप सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं इसके लिए बहुत आप लोगों का तारीफ करता हूं। परमेश्वर के निकट दुआ करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपके जीवन की प्रत्येक जरूरत बातों को, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष के ऊपर आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू।